नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे ऐसी वीडियो को लेकर जो काफी लंबे समय से अपडेट नहीं आई, तो लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो उस नए शहर की तरफ से बिल्कुल विपरीत हो गई और हमें कॉल्स और मैसेज के माध्यम से पूछा जा रहा है और इस तरह से बात भी करी जा रही है कि यहाँ जो ये शहर बसना था सब ख्याली पुलाव है, कोई नया शहर नहीं बसेगा, सब प्लानिंग ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो न्यू नोएडा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। साथियों, लंबे समय से एक प्लानिंग चलती आ रही है कि जो पहले 2007, 2014-15 और 2023-24 में सर्वे हुआ, सर्वे के आधार पर न्यू नोएडा एक नया शहर बसाने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने प्लानिंग करी। अब इसमें कुल 87 गांवों का अधिग्रहण करना है, जिसके आधार पर सिकंदराबाद तहसील के 20 से 21 गांव और लगभग 60-65 गांव होंगे बुलंदशहर के। तो ये प्लानिंग है, जो प्लानिंग बहुत नजदीक आ चुकी है अब डेवलपमेंट शुरू होने के, लेकिन यहां सभी गांवों को चिन्हित कर लिया गया है। उसके बाद जो मुआवजे की दर है उसको भी सुनिश्चित कर दिया है। तमाम लेआउट बनकर तैयार हो गए हैं, सारी प्लानिंग्स हो गई हैं। उसके बाद नोएडा का जो अथॉरिटी का नया कार्यालय बनना है उसके लिए भी जगह चिन्हित कर ली गई है। लेकिन वहां के निवासी हैं, वहां ऐसे लोग जिनकी जमीन का अधिग्रहण यहां इस डेवलपमेंट में होना है, उन सभी का ये मानना है कि ये सब प्लानिंग्स फेल हैं, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, सब ख्याली पुलाव हैं। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल संदेह में ना रहें, ये बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर डेवलपमेंट होना है। अब बात करते हैं कि ये इतनी छोटी प्लानिंग नहीं है कि हमारे और आपके मन अनुसार यहां पर तुरंत अधिग्रहण करने में प्राधिकरण लग जाए। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है और अगर मैं बात करूं ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 के विषय में, तो वो प्लानिंग इससे लगभग डबल से भी ज्यादा बड़ी है। यानी न्यू नोएडा से आधे, मतलब इसके 2 गुने से भी ज्यादा बड़ा पार्ट ऐसा होगा जो ग्रेटर नोएडा की नई सिटी बसाने में अधिग्रहण किया जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यू नोएडा के विषय में, तो यहां कुल 87 गांव ऐसे हैं जिनकी जमीन का अधिग्रहण होना है। लेकिन आप भी ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार का इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले आप सभी यदि यहां जमीन देंगे तो जमीन के बदले आमतौर पर किसान को क्या चाहिए, उसको मुआवजा चाहिए। मुआवजा देने के लिए आमतौर पर चीजें आके रुक जाती हैं कहीं ना कहीं फंड पर। वो फंड यहां प्राधिकरण के पास होना चाहिए, तभी वो आपको मुआवजा दे पाएंगे। और उसके बाद जो सभी जिस तरह से, मतलब जैसे लगभग 7 चरण में वो यहां अधिग्रहण करेंगे, सभी गांवों को डेवलपमेंट में शामिल करेंगे। 2041 के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग यहां पे डेवलपमेंट होगा भी। उसके लिए कहीं ना कहीं बात आकर ठहर जाती है फंड को लेकर। तो राज्य सरकार इस प्लानिंग में लगी हुई है, बहुत जल्द यहां पर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब वो लोग जिन्होंने यहां पर निवेश कर दिया या ऐसे लोग जो निवेश करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस नेगेटिविटी के कारण वो अपना मन बदल लेते हैं और दूसरी दिशा में सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां के वो किसान जिनकी जमीन इस अधिग्रहण में ली जाएगी और ऐसे निवेशक जो यहां निवेश कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कुछ लोग एग्रीकल्चर भूमि वहां खरीद रहे हैं, कुछ लोग वहां जो गांव आ रहे हैं इसका हिस्सा बन रहे हैं न्यू नोएडा का, वहां आबादी में निवेश कर रहे हैं। कुछ अलग ही तरह से, मतलब जिनका ये मानना है कि भविष्य में हमें मुआवजा मिल जाए, हमारा जो आज पैसा लग रहा है वो लगभग अच्छे रूप में बढ़ जाए, सुरक्षित तौर पर बढ़ जाए। तो सबका अपने मन अनुसार निवेश करने का मन पूरा बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत लोग ऐसे सभी जगह पाए जाते हैं जो पूरी ही प्लानिंग को एकदम से जीरो करने पे लगे रहते हैं। और हमें भी कॉल करके वो लोग इसी तरह से बात करते हैं कि ये चीजें बिल्कुल फेल हैं, कहीं कुछ नहीं होना, सब ख्याली पुलाव है, सब बेकार है। ऐसा नहीं है जनाब, आपके बेकार कह देने से या मेरे बेकार कहने देने से ये प्लानिंग फेल नहीं होने वाली। ये राज्य सरकार की वो प्लानिंग है जो यमुना क्षेत्र में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का जो भी क्षेत्र है उसको डेवलप करने के लिए ये प्लानिंग अभी शुरुआत में ली जा रही है। इसके बाद यमुना का वो क्षेत्र जो एयरपोर्ट के आसपास का है और न्यू नोएडा का ये हिस्सा, दोनों आपस में मर्ज कर दिए जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये
बहुत अद्भुत तरह से डेवलप किया जाएगा। ये बहुत अच्छा शहर डेवलप होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वहां यमुना क्षेत्र में जो प्लानिंग्स हैं उसके आधार पर ये उसका नियरेस्ट क्षेत्र है, सबसे नजदीकी क्षेत्र है, जिसको डेवलपमेंट में शामिल करना बिल्कुल जरूरी है। चारों तरफ रोड मैप बनाने के लिए यहां इस क्षेत्र के बाद ही न्यू नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी को जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ साथियों, आसपास के जिले और आसपास के राज्यों को भी इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। उसका कारण यह है, बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज के सेक्टर लगाए जाएंगे, रेजिडेंशियल सेक्टर्स होंगे और हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए ये शहर बिल्कुल अद्भुत तरीके से बसाया जाएगा। अब यहां रोड मैप बनाकर, रेलवे कनेक्टिविटी देकर और भविष्य में जो भी प्लानिंग्स यहां है, अब जैसे आपने कह दिया कि ये न्यू नोएडा है, सब बेकार है, कहीं कुछ नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार और कहीं ना कहीं देश को भी रिप्रेजेंट करने वाला एयरपोर्ट यहां बनकर तैयार हो चुका है। आने वाली 17 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन है। ये बिल्कुल हम और आप इसे यूज करना शुरू कर देंगे। पहले कॉमर्शियल फ्लाइट, फिर उसके बाद डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स का यहां पे आवागमन शुरू किया जाएगा, क्योंकि ये इकलौती ऐसी प्लानिंग है जो आसपास की बहुत बड़े डेवलपमेंट को इसी का श्रेय मिलेगा। क्योंकि अब आप देखेंगे ये एक ऐसा एकमात्र एयरपोर्ट है जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूजेस के साथ साथ यहां कार्गो का बहुत बड़े रूप में इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ यहां पर एयरक्राफ्ट बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनके भी यूनिट्स लगाने के लिए स्पेस ले लिया गया है। साथ ही साथ यहां पर जो कंपनी एयरक्राफ्ट यूज करती हैं, जो एरोप्लेन कंपनियां यूज करती हैं, उन सबकी सर्विसिंग और जो टेक्निकल काम है उसके लिए भी यहां पर बहुत बड़ी संख्या में यूज लिया जाएगा। तो ये एक प्लानिंग है और ऐसी प्लानिंग है जिसका नाम बेशक हम एयरपोर्ट है, लेकिन मल्टीपर्पज यूज यहां पर किया जाएगा। तो बहुत बड़े आकार में ये चीज बनने जा रही है और आप सभी बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये सब बेकार है, कहीं कुछ नहीं है, सब आडंबर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतनी बड़ी प्लानिंग यूपी गवर्नमेंट और भारत देश को रिप्रेजेंट करने वाली प्लानिंग्स है। साथ ही साथ आपका न्यू नोएडा का वो हिस्सा जो यहां इस इतनी बड़ी प्लानिंग के नजदीकी क्षेत्र में डेवलप किया जाएगा, और उन लोगों के लिए विशेष तौर पर जो ये कहते हैं कि इन 87 गांवों के बिल्कुल पास मेरा गांव है लेकिन उसको अधिग्रहण में शामिल नहीं किया जा रहा, आखिर किस लिए हमारे गांव को छोड़ा गया। ऐसा होता है कि जहां कहीं भी विशेष रूप से डेवलपमेंट किया जाता है तो डेवलपमेंट के लेआउट के आधार पर जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, जो मैप तैयार करते हैं मैप के आधार पर। अब यदि कुल मिलाकर जो गवर्नमेंट की आज की जरूरत को पूरा करता है उतनी जमीन के हिसाब से जो गांव है उनका अधिग्रहण कर लिया जाएगा और उनका जो नजदीकी क्षेत्र है उसको बहुत जल्द अगली प्लानिंग के आधार पर डेवलप कर दिया जाएगा। क्योंकि हम और आप दिल्ली और एनसीआर के बहुत नजदीकी क्षेत्र में बसते हैं, तो ये कंफर्म है कि प्लानिंग्स बहुत बड़ी और बहुत अच्छी हमारे आसपास आपको देखने को मिलेगी। और आप बिल्कुल किसी बात के संदेह में ना रहें। आप यदि यहाँ के निवेशक हैं या यहाँ इस क्षेत्र के निवासी हैं तो आप सभी को बहुत बड़े अच्छे और अद्भुत क्षेत्र का अनुभव बहुत जल्द देखने को मिलेगा और आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अद्भुत शहर का भी हिस्सा बनने वाले हैं। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और उन लोगों के लिए जो यहाँ निवेश करना चाहते हैं, आप यदि एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहते हैं तो आज वो समय है जब आप सुरक्षित तौर पर पैसा लगाकर अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी अगर निवेश से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डाल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। साथियों, अर्बन ग्रुप हमेशा आपको अच्छा और सुरक्षित निवेश कराने में सहायक रहेगा। आप एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।